बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आ गया जिसमें उन्होंने मुनहरफ अराकीन के मतलब फैसला दे दिया कि उनके वोट कास्ट नहीं होंगे। पंजाब गवर्नमेंट तो अब गई या नहीं गई, ये फैसला अब कल हो जाएगा। फरूक साहब क्या समझते हैं? मेरे साथ फरूक आज़ाद साहब हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी सियासत पे। फरूक साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जो सदारती रेफरेंस उन्होंने भेजा था कि मुनहरफ अराकीन उस पर अपनी राय दें, उन्होंने राय दे दी है। राय ये है कि जो वोट है वो कास्ट नहीं होगा, वो वोट तस्वर नहीं होगा। पंजाब असम्बली में 25 अराकीन जो पीटीआई के थे वो मुनहरफ होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, जिसकी वजह से हमजा शहबाज पंजाब में वज़ीर आला बन गए थे। और इनके वालिद साहब जो हैं, जिनको फवाद चौधरी साहब और बाकी सारे क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो मरकज़ में वज़ीर आज़म बन गए थे। अभी पिछले दिनों उनके बड़े भाई ने उन्हें तलब किया था, बल्कि उनको नहीं बल्कि पूरी काबीना को तलब किया था लंदन में। जैसे अल्ताफ़ हुसैन पहले अपने सारी काबीना को, उनका गवर्नर होता था इशरतुल इबाद, और उनके जितने मिनिस्टर होते थे अल्ताफ़ भाई एक कॉल करते थे और वो सारे लंदन पहुंच जाते थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक कॉल की और सारी काबीना लंदन तलब कर ली, और वहाँ पर उन्होंने ये सारे फैसले अभी उसका मकसद ये था कि जो फैसले हैं वो मियां नवाज शरीफ करते हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बिल्कुल इस मामले में ला ताल्लुक़ के फैसलों से। फारूक साहब, ये जो फैसला है इस पर बताएं क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन फैसला है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझो, इस मुल्क के आइन को बचा दिया। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इस तरह का है कि मुल्क में सियासी इदारों को अब इससे इस्तेहकाम मिलेगा, क्योंकि सियासी इदारे अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे थे और सियासी इदारों में कभी इस्तेहकाम आने ही नहीं दिया गया। इससे पहले तमाम सियासी लोग जो है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर उतरता था तो ये कहते थे कि जी नहीं पूरा करना दिया जाए, टेन्योर जो है 5 साल का। लेकिन वही फिर सियासी लोग जो है वो 5 साल से पहले दूसरे की टांग पकड़ के खींच लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन सियासी इदारों को भी कुछ सोचना चाहिए, जिन सियासी इदारों में कभी इस्तेहकाम आ ही नहीं सका। और इस तरह फ़ौज का इदारा है वो एक मजबूत इदारा है, और जो फ़ौज का मजबूत इदारा है उसी की गिरफ्त रही है फिर, क्योंकि सियासी इदारे तो आपस में लड़ के जो है वो एक दूसरे को सियासत, जो हमारे मुल्क की जमहूरियत है, फरसूदा निज़ाम जमहूरियत ही समझे, उसको स्पॉइल करते रहे हैं। तो ये 3-2 का ये फैसला है, 3 जजेस ने और फैसला दिया है और इसके हक़ में, और 2 जजों ने इसमें इनहराफ भी किया, उनका इख्तलाफी नोट मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाइंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं, ये बाइंडिंग है। और ये बाइंडिंग जो है ये तमाम सियासी इदारों पे भी है, और तमाम ब्यूरोक्रेसी पे, और तमाम जो मुल्क के दूसरे इदारे, उन्हें भी अब इस बाइंडिंग पे अमल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी जो है ना, एक फैसले जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि आइन और कानून के तहत। और मैं बताता हूँ कि बरतानिया में जो है ना वो एक तहरीरी आइन मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे कैसे निज़ाम हुकूमत चलता है कि जो अदलिया के फैसले होते हैं वो उन्हीं को बाइंडिंग बनाया जाता है, वही कानून का और आइन का एक हिस्सा बन जाते हैं। रवायात और कोर्ट्स के फैसले ये वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे कोई तहरीरी आइन मौजूद है जो कोई फैसला देता है। फारूक साहब, अब पंजाब असम्बली की सूरत ये है कि इनके पास जो मुनहरफ अराकीन उनको मिला के 186 MPA हैं, जिनकी वजह से हमजा शहबाज CM बने पंजाब के। इनकी जो असल स्ट्रेंथ है, जिनके पास जो असल बंदे हैं वो 171 है। अब 171 और 186 जो इन्होंने इधर उधर से पकड़ के इकट्ठे किए वो तो फारग हो गए, उनका वोट अब कास्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह पंजाब गवर्नमेंट जो है वो, मैं समझता हूँ इस वक्त फाल नहीं कर रही इस फैसले के बाद। इसी तरह मरकज़ में अगर देखें तो 173 वोटों के से ये गवर्नमेंट बनी हुई है शहबाज शरीफ की, तो इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो 169 की है। इस तरह बाकी जो इन्होंने इधर उधर से पकड़े हैं, हालांकि इन्होंने PTI की जो अराकीन है उनके वोट कास्ट नहीं करवाए, वो इन्होंने साइड पे रखे हुए। इनके जो अपने थे शहबाज शरीफ, तो शायद मेरा ख्याल इसके बाद बच जाए। हमजा शहबाज का बचना बड़ा मुश्किल है, इनको 171 इनके पास अपने हैं और 186 चाहिए। अब जो 25 अराकीन है PTI का, वो तो अब उनका तो वोट कास्ट नहीं होगा कि शहबाज शरीफ का, वो तो शहबाज शरीफ का भी बचना जो है वो नामुमकिन है। ये देखिए, वैसे भी मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर, दो जो है वो अपना क्या नाम है
लॉ मिनिस्टर, बिल्कुल जी, हर दो चीज़ दो कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पंजाब में भी दो। मैं तो मरकज में तो खैर अभी 17 दिन हो गए। उस्मान गुजार मैं तो समझता हूँ वो भी अभी वजीर आला पंजाब है। तो शहबाज शरीफ का बचना नहीं बल्कि जो है शहबाज शरीफ का बचना भी नामुमकिन है, क्योंकि अब सदर साहब जो है वो या तो तहलील करने का कहेंगे, जाहिर है, या इत्मीनाद का वोट, इत्मीनाद का वोट भी मुश्किल है, क्योंकि 2 इजलास पिछले के चले और 5-10 मिनट के वक्त से तो खत्म हो गए। देख ले इनका कोरम ही नहीं पूरा हुआ। आज कोरम पूरा नहीं हुआ इनका कोरम नहीं पूरा हो सका। वो कोरम इसलिए नहीं पूरा हुआ कि अब लोगों को मतलब समझ आ गई थी कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। यानी कि ये हमेशा अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब आवाम में अवेयरनेस है। पहले आवाम जो है वो इस तादाद में नहीं निकले थे बाहर। आज कोई भी इदारा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर हमने कोई गलत फैसला किया या अब कोई आइंदा कोई गलत फैसला देंगे तो वो इदारे जो हैं वो आवाम की नज़र में, अगर इदारों के पास जो है ना कोई तोप नहीं होती, इदारों के पीछे फौज नहीं होती, ना होनी चाहिए, और इदारों के पीछे जो है ना कोई पैसे मालो ज़र की ताकत नहीं होती, अवाम का एतमाद होता है। ये जो अदलिया उसके पीछे अदलिया की जो ताकत है वो अवाम का एतमाद है, और अगर अदलिया जो है अवाम का एतमाद खो देती है तो फिर अदलिया के पास कोई ताकत नहीं रहती। और लोग अगर देखें यूरोप में, बरतानिया में किसी शख्स का ज्यादती होती है तो उसको अपनी अदलिया पे एतमाद है, तो वह कहता है आई सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि उसे पता होता है कि कोर्ट जो है वो सही फैसला देगी और मुझे अपना हक मिल जाएगा। और अगर ये जो है इस मुल्क में क्या रहा है, इस मुल्क में जंगल का कानून रहा है, और जिन मुल्कों में माशरों में जो है जो अदल व इंसाफ नहीं होता वो माशरे खाकम बदन कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क की अदलिया पर यह फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क को बचाएं, और मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है वो तारीखी फैसला है, नुमाया में अदलिया का तारीखी फैसला है जी। उन्होंने कुछ जो सदर ने निकात भेजे थे कुछ वापस सदर को भिजवा दिए। उन्होंने कहा कुछ फैसला जो है वो पार्लियामेंट करे, जो फैसला अदालत ने करना था वो बड़ा वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि जी मुनहरफ जो अरकान है उनका वोट कास्ट नहीं होगा। तो अगर वोट उनका कास्ट नहीं होगा तो फिर पंजाब हुकूमत तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ताहियात नाअहली का फैसला अब ये कानून साजी वो पार्लियामेंट का काम है, वो करे। उन्होंने 10 साल करनी, 5 साल करनी, 2 साल करनी, या ताहियात इस वक्त ये फैसला बहुत मुनासिब फैसला है, क्योंकि ये देखें पाकिस्तान की माशी हालात किस तरह जा रहे हैं। आई डॉलर 200 से बढ़ गया, 205 रुपए का करेंसी वाले सारे मेरे जो है मेंबर्स भी हैं एसोसिएशन के, तो आज 205 का नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने कहा कि अब सौदा होगा 206। ये आज अगर ये फैसला आ गया, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल से जो है ना मुल्क की माशी हालात जो है ना वो सही होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये दावे से कहता हूँ, क्यों कि जब अदलिया सही फैसले करेगी तो मुल्क के माशी हालात भी ठीक होंगे। और अब समझ आ जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी खुद को वज़ीर आज़म नहीं समझ रहे थे, ना ब्यूरोक्रेसी में उनके जो अहकामात है उन पर वैसा अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में तो खैर उनका पीटीआई दौर में बड़ा इन्फ्लुएंस था, बड़ी मानते थे ब्यूरोक्रेसी वाले। लेकिन अब जो है यही वजह थी कि जब वो हमजा को पकड़ने गया पुलिस वाले तो वो अंदर गेट के अंदर नहीं जा सके, और क्योंकि उनकी जो असर रसूख है वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है, खासकर पुलिस में इनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है मुस्लिम लीग नून का। तो उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट है अब इसका फैसला भी आज या कल हो जाएगा कि ये रहेगी, जल्द हो जाना चाहिए या नहीं रहेगी, हो जाना चाहिए। क्योंकि देखें बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान जो है वो तनहा हो गया है। यानी कि अब देखें अपना हमारे चीफ ऑफ स्टाफ मुद्दा अरब इमारात भी ताज़ियत के लिए, लेकिन पहले वो ये कहते थे कि जी मैं जाता था नवाज शरीफ साहब के और ये इमदाद में लाता था। अब शायद वो इमदाद भी की बात भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बदलते हुए हालात में अब फौरी तौर पे फैसले होने चाहिए, ताकि जो रशिया, चीन और सऊदी अरब को भी हमने नाराज़ किया हुआ और चंद और ममालिक हैं, मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो है ना अब बाहमी रवाबित बढ़ा देने चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की और तामीर का काम शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए यही है कि पाकिस्तान में वो हुकूमत कायम हो कि जिसके पास अवाम का एतमाद हो। अवाम के एतमाद के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और अब यह कि दुनिया पूरी देख रही है। आप एक बात देखें, कैसे कोई मुल्क जो है वो एक जो अक्यूज है, जो अदालत में और अपना उस पे केसेस हैं और वो तो केस देखें जी यहाँ पे तो जो जितने जिस पे केस जितने यहाँ पे जिसके केस है ना वो उतना ही बड़ा लीडर है, सियासी लीडर है।
और जो बंदा समझता है कि वो सियासी तौर पे जेल नहीं गया, वो अपने आप को नहीं, सियासतदान ये नहीं बात नहीं, मैं समझता। समझता हूँ। पाकिस्तान में यही है, सियासतदान लोग जो नहीं, होते हैं नहीं, बड़े फखर से कहते हैं कि मैंने नहीं, बनाया कायदे आज़म जेल मोहम्मद काटी। अली जिन्ना साहब देखें कभी जिंदगी में, मतलब वो एक कानून का एहतराम करने वाले थे जो और पाकिस्तान कानूनदान से थे। पहले की उसके बात है, बाद उसके बाद नहीं, जो पाकिस्तान बना, हमारे वो इमरान पाकिस्तान खान मुख्तलिफ साहब हो गया। इमरान खान साहब भी जो है उन पे, मतलब मैं नहीं समझता कि कभी उन्हें ऐसे जेल जाना पड़ा। जेल जाना कोई फ़ख्र की बात नहीं है ये। मैं एक बात कहता हूँ कि ज़बान खल को नकारा है खुदा समझो। इस हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो इनके इक़दाम उनके आगे सामने पेश हो गए। अभी तो पेट्रोल इन्होंने बढ़ाना, वो नहीं बढ़ा सके उसकी कीमतें। अब उन्हें अब तो छोड़ना ही अब नहीं है। बढ़ाएंगे वो। और चाहते भी ये थे छोड़ दे। वो तो आसफ अली ज़रदारी साहब का दबाव और मुफ्ती साहब जो है ना, उन्होंने मशरूत हमायत की थी आसफ ज़रदारी साहब की कि जी अभी कायम रखे हुकूमत को, लेकिन यानी कि वो भी नहीं चाह रहे थे, 50-50 थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इस तरीके से अब काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत है और वो जो है इस मुल्क के जो है ना मसाइल को हल मुंतखब करेगी। हुकूमत कौन सी है? मुंतखब हुकूमत आई- पीटीआई की है ना जी आए वो। आप वो- देखें अगर नहीं, एक और बात बता दूं आपको। देखिए, गवर्नर को इन्होंने अंदर नहीं जाने अभी दिया। मैं बताता हूँ, गवर्नर भी अपनी जगह पे कायम है एक किस्म का। है अपनी जगह अच्छा, कायम, और दूसरी मगर बात इस सुनिए, वक्त दूसरी गवर्नर बात हाउस सुनिए। पे और अभी पुलिस तक की पैरा है। पीटीआई वालों के भी इस्तीफे जो है कबूल नहीं हुए अभी तक। ये भी आप बात इसको भी मद्देनजर रखें। ये मगर ये देखें कि पंजाब में इस वक्त 17 दिनों से ज्यादा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हो गया। 17 दिन से ज्यादा हो गए हमजा शहबाज को वज़ीर आला बने, और इस वक्त तक उनकी काबीना का एक भी कोई बंदा हल्फ नहीं उठा सका। उन्होंने अपनी काबीना नहीं बनाई अभी तक, और वो खुद सारे फैसले कर रहे हैं। फैसले उन्होंने क्या करने हैं? उन्होंने जलसे पे खड़े होकर कहा था कि मैं अपनी जेलें खोल दूंगा अब इमरान खान के लिए। तो इमरान खान को जो हुक्म दे रही है वो मरियम नवाज शरीफ हुक्म दे रही है कि जी ये करें ये करें ये करें। मैं समझता हूँ तो ये गवर्नमेंट आज इमरान खान साहब को भी जो है ना तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और ये जो अपना राना साहब हैं, इन्होंने जैसे जिस टोन में ये बातें की हुई हैं ना कि हम अगर चाहें तो 20 बंदे भी नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब 20, और मतलब हम देखूंगा कि 20 बंदे, ये इस तरह के जो है ना, ये एक वजीर दाखिला जो है ना उसकी टोन कुछ और होनी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ में कोई बंदा कुछ भी कह सकता है, ये जो इख्तिलाफ है, लेकिन जो हुकूमत में हो, कोई भी हो, आने वाली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, उसको तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने इस मुल्क को बचाना है और इसके लिए सबको मिल के बैठना चाहिए। और जो इदारे इस मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, उन्हें भी चाहिए कि अब एक वो ऐसा रवैया इख्तियार करें कि इस मुल्क की सालमियत बका के लिए वो पंजाब गवर्नमेंट हमजा शहबाज वज़ीर आला है या नहीं? इज गॉन, बस खत्म हो गई बात उनकी कहानी वैसे ही खत्म थी। यहाँ पे जो है ना, वो समझ रहे थे कि हम अब नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ को भी ये पता था। अब तो वो कांटों की एक सेज थी, उस पर उनको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था कि बैठो, और वो उठते थे और उनको दोबारा ज़बरदस्ती, एक तरफ से मौलाना फजल रहमान और एक तरफ से बाप वाले और दूसरे एक तरफ से जरदारी साहब उनको कांटों वाले तख्त पे जो है ना वो ठोंस रहे थे कि आप इधर ही बैठे। मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे इनको ये अकल दी है और ये मेरा ख्याल सही फैसला दिया कि भैया आप वहाँ का ये क्यों आप सारा कुछ ये जो है ना। देखिए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, मुक़ायदा इनसे हर बंदे से उन्होंने हलफ लिया, और हलफ लेने के बाद फिर वो सारी बातें उन्होंने की हैं, जो भी की हैं वो भी सामने आ जाएंगी थोड़े दिनों तक। और अब जैसे आपने कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं रही, इनका जो वोट है वो ख़त्म हो गया, तो अब देखना ये आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ ही मुझे जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा ना पायदार होगा। जी बिल्कुल जी, ये शाख नाजुक पे आशियाँ नहीं बने। और अब सियासतदानों को भी समझ लेना चाहिए कि अपने मुल्क की सियासी बका के लिए, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के फ़रोग के लिए अब वो, मतलब अब मैं पंजाबी कहूँगा कि सारे के सारे बंदे के पुत्र बन जाए। जी बिल्कुल जी, बड़ी मेहरबानी फारूक साहब। इंशाल्लाह दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसी वाले से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।